जय हिंद। एसएससी द्वारा एक और नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। नाम है एसएससी सीजीएल। और साथ ही एसएससी द्वारा एग्ज़ाम शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है कि किस किस पोस्ट का कब कब एग्ज़ाम लिया जाएगा। और आपको एसएससी सीजीएल के बारे में एज, सैलरी, सिलेबस क्या है, इन सारी प्रोसेस का इस वीडियो में चर्चा हम करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो अभी तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। संपूर्ण जानकारी देंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले मैं वो शॉर्ट नोटिस आपको दिखाता हूं कि जो एसएससी द्वारा जारी किया गया है और एग्ज़ाम शेड्यूल का और कौन कौन से पोस्ट का कब कब एग्ज़ाम होगा। तो दोस्तों, ये रही एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम शेड्यूल। और जो सारा पोस्ट है उसमें पहला जो आपको एमटीएस का पोस्ट दिया गया है, इसके बाद सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस का पोस्ट दिया गया है, इसके बाद सीएचएसएल का है और सिलेक्शन पोस्ट फेज 11 का पोस्ट दिया गया है। इसके बाद जो लास्ट में हम चर्चा कर रहे थे एसएससी सीजीएल का, इसका भी एग्ज़ाम शेड्यूल जारी कर दिया गया है। और आपका जो एग्ज़ाम एसएससी सीजीएल का होगा वो 14/7/2023 से 27/7/2023 के बीच में लिया जाएगा। तो चलिए एसएससी सीजीएल के बारे में देखते हैं कि क्या एज लिमिट क्या रहेगा और सैलरी कितना मिलेगा और सिलेक्शन प्रोसेस क्या क्या रहने वाला है। दोस्तों, एक नज़र एसएससी सीजीएल के बारे में पूरा डिटेल हम देख लेते हैं कि कैसे क्या क्या शेड्यूल रहेगा और क्या एज लिमिट मांगा जा रहा है और कितना एग्ज़ाम फ़ी लग रहा है। तो सबसे पहले आप देखिए कि इसका जो अप्लाई डेट है वो 1 अप्रैल 2023 से 1 मई 2023 तक भी आपका संभावित है। और ये शॉर्ट नोटिस अभी आया है। इसके बाद जब 1 अप्रैल से जब इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, जब से ये फॉर्म भराना स्टार्ट हो जाएगा, तब सारा डेट क्लियर हो जाएगा। इसमें संभावित आप देख लीजिए कि इसमें एग्ज़ाम डेट जो है वो आपको पहले ही क्लियर कर दिया गया है। और इसमें जो फी लगने वाला है वो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपया रखा गया है। और वहीं एससी, एसटी और फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपको एक भी पैसा नहीं देना है, बिल्कुल फ्री है, आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो जॉब है आप ऑल इंडिया कहीं से भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें पोस्ट की हम बात करें, टोटल पोस्ट की हम बात करें तो लमसम 10,000 से 12,000 के बीच में आपका पोस्ट रहने वाला है। इसके बाद सबसे ज़्यादा स्टूडेंट में कन्फ्यूजन होता है एज लिमिट को लेकर के कि एज लिमिट इसमें क्या रहेगा। तो देखिए कि जैसा कि देखा जा रहा है कि पिछले जो वैकेंसी आ रहा है उसके अकॉर्डिंग देखा जा रहा है तो 1/1/2023 से ही एज आपका एक काउंट किया जाएगा। तो मिनिमम एज की हम बात करें तो 18 साल मिनिमम एज है और मैक्सिमम एज जो है 27 से 32 साल रहने वाला है। और पोस्ट वाइज अलग अलग पोस्ट के लिए आपको 27 से 32 साल आपको एज देखने को मिलेगा। वहीं एज में आपको छूट भी मिलेगा, जैसे कि ओबीसी से हैं तो आपको 3 साल का छूट मिलेगा और वहीं एससी, एसटी कैंडिडेट से हैं तो आपको 5 साल का छूट मिलेगा। और वहीं सीजीएल एग्ज़ाम वैकेंसी के लिए आपको मिनिमम क्वालिफ़िकेशन जो आपको मांगा गया है वो क्वालिफ़िकेशन आपको ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है, तभी इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस की हम बात करें कि किसमें कैसे सिलेक्शन होगा, तो सबसे पहले आपको टीयर 1 एग्ज़ाम देना होगा। और टीयर 1 का मतलब है कि प्री एग्ज़ाम आपका प्री टीयर 1 हो गया। इसके बाद टीयर 2 के तहत मेंस हो गया। इसके बाद स्किल टेस्ट लिया जाएगा। स्किल टेस्ट जैसे कि कंप्यूटर टाइपिंग होता है या अन्य कोई भी स्किल जैसे पोस्ट वाइज जो जिसका मांगा गया है उस तरह से आपको स्किल टेस्ट लिया जाएगा। इसके बाद आपका फाइनल डीवी होगा, तब आप फाइनल सिलेक्शन लिया जाएगा। इसके बाद यदि हम टीयर 1 का सिलेबस की हम बात करें तो इसमें सिलेबस क्या रहने वाला है, तो टीयर 1 का सिलेबस जो है वो 100 क्वेश्चन आपको रहेगा और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा और टोटल 200 मार्क्स का परीक्षा आपको लिया जाएगा। इसमें 60 मिनट यानी कि 1 घंटा समय दिया जाएगा और निगेटिव जो है 0.05% रहेगा। इसमें रीजनिंग से कुल क्वेश्चन की हम बात करें तो रीजनिंग से 25 क्वेश्चन रहने वाला है, जीके से 25 क्वेश्चन, मैथ से 25 क्वेश्चन तथा इंग्लिश से 25 क्वेश्चन रहने वाला है। इसके बाद जो टीयर 2 का सिलेबस है उसके बारे में भी एक बार नज़र हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले टीयर 2 में फर्स्ट पेपर की हम बात करें तो
इसमें सेशन 1, 2 और 3 में इसमें बांटा गया। तो सेशन 1 में जो आपको पूछा जाएगा और उसमें मैथ से आपको 30 क्वेश्चन रहेगा और रीजनिंग से 30 क्वेश्चन रहेगा। इसके बाद टोटल आपका 60 क्वेश्चन हो गया और इसमें एक क्वेश्चन 3 मार्क का रहेगा। तो आपका टोटल मार्क्स जो है वो 180 मार्क्स का रहेगा और इसमें 1 घंटा समय दिया जाएगा। और इसके बाद सेशन 2 में जो है इंग्लिश से 45 क्वेश्चन और जनरल अवेयरनेस से 25 क्वेश्चन रहेगा और इसमें भी 1 घंटा आपको समय दिया जाएगा। इसके बाद सेशन 3 में कंप्यूटर से 20 क्वेश्चन रहेगा और इसमें 15 मिनट समय दिया जाएगा। तो टोटल जो मिलाकर आपको समय है वो 2 घंटा 15 मिनट का समय दिया जाएगा और इसमें यदि गलती आप करते हैं तो 1/3 नेगेटिव मार्क रखा गया। इसके बाद जो आपका टियर 2 का एग्ज़ाम होगा उसमें डाटा एंट्री का टेस्ट होगा और डाटा एंट्री यानी कि स्किल टेस्ट लिया जाएगा, कंप्यूटर टाइपिंग लिया जाएगा। तो इस तरह से आप इस फॉर्म को सारा सिलेबस आपको समझ में आ गया होगा, इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। और यदि हम इसके सैलरी की हम बात करें तो क्या सैलरी रहने वाला है। दोस्तों एसएससी सीजीएल के द्वारा बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट पर वैकेंसी लिया जाता है, जिसमें ऑडिटर पोस्ट है और अन्य जो बड़े बड़े वैकेंसी लिया जाता है। उसमें वैकेंसी में बड़े बड़े पोस्ट पर वैकेंसी लिया जाता है, इसमें पोस्ट रहता है जैसे कि रक्षा मंत्रालय के ऑडिटर का पोस्ट हो गया या इनकम टैक्स ऑफिसर का हो गया और अन्य सारे जो बड़े बड़े जो पोस्ट रहता है वो एसएससी सीजीएल के द्वारा ही भरा जाता है। और आपका जो सैलरी होगा वो मिनिमम सैलरी आपको 35 से 40 हज़ार के आसपास से मिनिमम रहेगा और मैक्सिमम की हम बात करें तो 1 लाख से पार तक इसका सैलरी जाता है। तो एसएससी सीजीएल का जो वैकेंसी है वो बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो आपको यदि आप ग्रेजुएशन पास किए हैं तो आपको हर हाल में इस वैकेंसी को मिस नहीं करना है। और यदि इस वैकेंसी के से जुड़ी कोई भी सवाल आपके मन में आ रहा हो तो आप सीधे मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं या मैसेज या कॉल करके भी पूछ सकते हैं। तो ऐसे ही नए नए इन्फॉर्मेशन, नई जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि कोई भी इंक्वायरी हो या कोई भी नोटिफिकेशन हो तो वो सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी भाइयों को जय हिंद।